नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए है ज़रूरी। और आज की शुरुआत करते हैं आपके पैसे और उसकी सुरक्षा के साथ। एटीएम से कैश निकालने का एसबीआई ने एक नया नियम बनाया है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, चलिए जान लेते हैं। एटीएम से कैश निकालने को लेकर देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम लागू कर दिया है। इससे ग्राहकों के खाते में सेंध लगाना अब ठगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। एसबीआई का ये नियम सुरक्षा के नज़रिए से कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। एसबीआई ने अपने सभी एटीएम पर यह सुविधा लागू कर दी है। अब बिना ओटीपी के एटीएम से कैश नहीं निकलेगा। एसबीआई के किसी भी एटीएम पर कैश निकालने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 4 अंकों का एक ओटीपी ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ये ओटीपी नंबर डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। 10,000 रुपये से ज़्यादा के कैश निकालने पर ओटीपी की आवश्यकता होगी। इससे कम रकम निकालने पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे कस्टमर के खातों और कैश को अधिक सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो है पेटीएम और फ़ोन पे यूज़र्स के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब इन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर देना होगा सर्विस चार्ज। पेटीएम और फ़ोन पे जैसे ऐप्स ने अपने उपभोक्ताओं से मोबाइल रिचार्ज और बिजली का बिल भरने जैसे काम के लिए प्लेटफॉर्म फीस वसूलना शुरू कर दिया है। पेटीएम ऐप पर मोबाइल नंबर रिचार्ज करने पर आपको हर बार ₹1 से लेकर ₹6 तक प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। वहीं फ़ोन पे ऐप मोबाइल रिचार्ज के लिए ₹1 से ₹2 का शुल्क ले रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, पेटीएम और फ़ोन पे ये प्लेटफॉर्म फीस हर उपभोक्ता से नहीं ले रहे हैं। ये शुल्क कुछ चुनिंदा यूज़र्स पर ही लगाया जा रहा है। मतलब ये चार्ज एक साथ सभी यूज़र्स से इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि कंपनियों को डर है कि कहीं यूज़र्स नाराज़ होकर उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करना बंद ना कर दें। डेट फंड संकट के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लॉन्च किया अपना पहला एनएफओ। आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नाम से एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। इस फंड का उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट और निश्चित आय और मुद्रा बाजार के गतिशील रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करना है, ताकि निवेशकों के लिए लंबी अवधि में पूंजी निर्माण और आय का सृजन किया जा सके। ये नया फंड उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो न केवल इक्विटी में ग्रोथ के अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं, बल्कि बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं। नया फंड ऑफर 16 अगस्त को खुलेगा और 30 अगस्त को बंद होगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बढ़ाया एफडी पर इंटरेस्ट रेट। आइए जानते हैं अब कितना मिलेगा रिटर्न। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाले एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने सभी अवधि के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 4.5 से लेकर 6.75% का ब्याज मिलेगा। वहीं आम जनता को 4% से लेकर 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 दिन से लेकर 5 साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा 7.25% ब्याज की पेशकश कर रहा है, जो रिटेल महंगाई 7.01% से ज़्यादा है। 5 से 10 साल की एफडी पर 6.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। बीएसएनएल करेगी 4G सेवाओं का विस्तार। सरकार ने दी 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को भी मंजूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि 4G सेवाओं की पेशकश के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। सरकार ने देश के दूरदराज के गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। अक्सर विदेश यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नीवा बूपा ने लॉन्च किया ट्रैवल एश्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रैवल एश्योर नाम से एक नया हेल्थ इंश्योरेंस पेश किया है। इसकी मदद से ग्राहक अब अपनी विदेश यात्रा बिना किसी परेशानी के प्लान कर सकेंगे।
इस प्लान में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी और यात्रा संबंधी दुर्घटना को कवर किया जाएगा। नीवा बुपा ट्रैवल एश्योर प्लान में कई बेनिफिट्स और फीचर्स हैं, जिसमें कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ इमरजेंसी इन पेशेंट और आउट पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, डेली हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर, डेंटल ट्रीटमेंट आदि शामिल हैं। ये प्लान कोविड को भी कवर करेगा। घर का सपना पूरा करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि औसत कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है। देश के 9 प्रमुख शहरों में इस साल अप्रैल से जून तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक चेन्नई में सबसे ज़्यादा 15% तक दाम बढ़े हैं। गुरुग्राम में घर की कीमत 12% बढ़कर क्रमशः 11,517 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई है। नोएडा में औसत कीमत 9% बढ़कर 7,411 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। वहीं बेंगलौर में कीमतें 8% बढ़कर 6,196 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। मुंबई, ठाणे और पुणे में घरों की कीमतें 3% तक बढ़ी हैं। पिछले 1 साल में रियल्टी सेक्टर में मांग बढ़ने से कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस साल जून तिमाही के दौरान घरों की बिक्री सालाना आधार पर 96% बढ़कर 93,153 इकाई रही है। आईएमएफ ने भारत का आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। आइए जानते हैं इसका असर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल हालात और नीतिगत दर में वृद्धि को देखते हुए कदम उठाया गया है। आईएमएफ ने कहा कि महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकट में फंसी वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित हालात और परिदृश्य का सामना कर रही है। आईएमएफ ने कहा कि पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अगर रूस यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर देता है तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ और कम रह सकती है। यूरोप को गैस की सप्लाई बंद होने से अमेरिका और यूरोप दोनों ही अगले साल ग्रोथ करीब 0% रह सकती है और इसका बाकी दुनिया पर भी असर पड़ेगा। एविएशन सेक्टर में एक नई जंग छिड़ेगी। 2 नई एयरलाइंस मैदान में कूदने वाली हैं। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय एविएशन सेक्टर में एक साथ 2 एयरलाइंस एंट्री करने जा रही हैं। राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली आकाशा एयर 7 अगस्त से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। वहीं जेट एयरवेज ने भी पायलटों की भर्ती शुरू कर दी है। स्पाइस जेट को डीजीसीए से 20 मई को हवाई परिचालक का प्रमाण पत्र मिला था। स्पाइस जेट के सितंबर के अंत तक अपना परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही तो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको अपने जेब की फिक्र है तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहाँ सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।